आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चौहान ग्रुप के बहुत बड़े इवेंट में आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। इस इवेंट में चौहान परिवार के साथ साथ सत्व की ब्रांड एम्बेसडर वसुधा सोलंकी भी मौजूद थी। हे भगवान, सवेरे से छोरी का फोन भी ना आया। उदयपुर में सब ठीक तो है ना? ले, थारे बाबूसा का फोन भी आ गया। जी बाबूसा। छोरी तू ठीक है ना? कोठी में भी सब ठीक है ना? जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं भी ठीक हूँ और कोठी में भी सब ठीक है। अरे वो देख, कंवर सा आ गए, पहले उनको खाना परोस। नहीं बाबू साहब, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? वो हादसे के बाद बस उसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए बस मिलने चला है। हाँ। बाबू साहब, ऐसे एक शिकायत थी। भाई लाडे सर मेरी बात कौन माने? क्यों री छोरी, तू कंवर सा की बात क्यों ना सुने? देखे ना बाबू साहब, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये मॉडलिंग, ये ब्रांड एम्बेसडर, ये अपने काम की चीज नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है बाबू साहब। मैंने तो आज के लिए भी मना किया था पर ना मानी। अब देखिए ना बाबू साहब, वसु को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता फिर? छोरी, कंवर सा ने मना किया था क्या? बाबू साहब गलत मत समझिएगा, वो जब से इंक फेंकने वाली वारदात हुई है तब से मुझे वसु की बहुत चिंता रहती है, इसीलिए रोक टोक करता हूँ। बाबू साहब, जिस तरह से आपने लाड प्यार से पाला है ना इसे, उसी तरह से इसे जिंदगी भर रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। बस ये मेरी बात सुन ले। देख छोरी, थारे को ना अपनी बींद की बात माननी पड़ेगी, समझी? अरे अब तक जो किया सो किया, अब आगे से थारे को कंवर साहब की बात माननी पड़ेगी। मानेगी ना? जी बाबूसा, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन हमारे मन में ना एक सवाल है कि कल के दिन अगर देव सर की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो आप उन्हें अकेला छोड़कर खुद गाड़ी के बाहर कूद जाएंगे? अरे बावली है के? मालिकों की रक्षा करना हम नौकरों का पहला धर्म होवे है। तो बस बाबूसा, मैंने भी वही किया। आपकी बेटी हूँ, आपके संस्कार लिए बड़ी हुई, फिर मैं संकट के समय अपने मालिकों को अकेला छोड़कर कैसे भाग जाऊं? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि आखिर कौन है जो चौहान परिवार के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रच रहा है? हमारे को उस इंसान का नाम मालूम है बाबूसा। कौन? ये सब खेल खेलने वाला और कोई ना बल्कि करिश्मा मैडम है। और कल सुबह होते ही मैं देवी हुकुम ने सब सच बता दूंगी कि करिश्मा मैडम के साथ इस खेल में और कौन शामिल है और उनका। हाँ हेलो बाबू साहब, बाबू साहब आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। सब आज जब मेरे हाथों में वो बॉम्ब था तो मुझे इस बात का डर नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा। डर था तो इस बात का कि शायद मैं आपको फिर कभी ना देख पाऊं। सच कहूं मां साहब, ऐसा डर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मां साहब, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आपके बिना तो मैं एक दिन भी नहीं जी पाऊंगा।
देव बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो आपको देखने का मन किया तो चला आया। अभी भी डर लगा है ना बच्चे? रोते नहीं। हमारा देव बहुत ही बहादुर है, वो अपनी मासा की हिम्मत है। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगे, तुम्हारी मासा का हौसला कौन बनाए रखेगा? ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना दादा मासा के पास ही होंगे। अपने दादा की तरह तुम्हें भी अपनी मासा को खो देने का डर सताए जा रहा है। सा, पिछले जन्म में हमने कौन से पुण्य किए होंगे जो हमें ऐसे बेटे मिले। माधव जी, आपने हमारे बाबूसा का फोन क्यों काटा? क्योंकि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जो अपनी दी हुई हुक्म को कल बताने वाली हो, उसे भूल जाओ। तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ऑलरेडी बात बहुत बिगड़ चुकी है। तो भलाई इसी में कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन तुम उस घर की सिर्फ एक नौकरानी हो। तो क्यों तुम उनके निजी मामलों में बार बार दखलंदाजी करती हो? माधव जी, आप कितने नेक इंसान थे, फिर आप ऐसे कैसे हो गए हैं? और आप हमारे को करिश्मा मैडम का सच सबके सामने लाने से रोक क्यों रहे हैं? हर चीज जानना जरूरी नहीं है। अगर कुछ जरूरी है तो वो ये कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे 100 गुना ज्यादा होशियार है। उन्हें तुम्हारी एक एक सांस की खबर है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि करिश्मा मैडम से मत उलझो। आप उनके बारे में इतना सब कैसे जानते हैं माधव जी? कहीं उनके पापों में आपकी भी भागीदारी तो न है? मैंने करिश्मा और मेघा मैडम को एक साथ देखा था, और यो सच मारे को देवी हुकुम ने बताने से कोई ना रोक सके, आप भी नहीं। पहले दिव्या मैडम को अगवा किया गया और अचानक करिश्मा मैडम जेल से छूट गई, और इन सब के बीच माधव जी का वापस लौट कर आना, ये सारी कड़ियां आपस में कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। अब समझी मैं, दिव्या मैडम का अगवा हो जाना, आपका उन्हें बचाकर लाना, आपका इस घर में वापस लौट कर आना, यूं सब कोई इत्तेफाक ना था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैंने कहा ना, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे मंगलसूत्र का सच भी सबके सामने आ जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर जाना पड़ेगा।